हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों मेंस वाले क्वेश्चन चल रहे थे और चैप्टर चल रहा था हमारा सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचे। जरा देखो सवाल में क्या बोला। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg। एक सॉलिड स्फीयर है, 1 kg उसका मास है। ओके, लो जी, m बराबर 1 kg रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे वो रोल हो रहा है, घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, घूम रहा है। घूमते हुए आगे बढ़ने को ही कहते हैं रोलिंग। तो रोलिंग कर रहा है वो, मतलब घूमता हुआ जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 7 × 10⁻³ मान लो वो ओमेगा स्पीड से जा रहा है और घूम रहा है और v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है v बराबर r ओमेगा। ये हो गई आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन। अगर इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें बतानी है। चलो, काइनेटिक एनर्जी सॉरी दे रखी है, तो स्पीड बतानी है। तो v का वैल्यू बताना है, बहुत आसान है। एक काम करो, कोई भी बॉडी जब रोल करती है तो उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है। हाफ mv², ये तो एनर्जी हो गई उसके पास किसकी, काइनेटिक एनर्जी। और हाफ i⍵², ये एनर्जी हो गई उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गई उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसमें पहली वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इसके आगे बढ़ने की वजह से है, चलने की वजह से है। और जो सेकंड वाली है वो इसकी घूमने की वजह से है। ये दो तरीके की एनर्जी है। तो ठीक है, अगर इसकी टोटल एनर्जी निकाली जाए तो उसको निकालने का तरीका है हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू रखो यहाँ। सॉलिड स्फीयर की आई की वैल्यू होती है कितनी, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है 2/5 mr²। उठा के रख दो यहाँ 2/5 mr²। और ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लो, ओमेगा आ गया v/r। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पे v/r का होल स्क्वायर। अब देखो r² से r² कट गया, ये आ गया 1/2 mv²। 2 से 2 कट गया, प्लस 1/5 mv² बचा। एलसीएम ले लो, ये 7/10 हो जाएगा mv²। लो, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई टोटल। अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इन्होंने कितनी दी है, तो ये दे रखी है 7/10 mv², तो हमारी निकली है। इन्होंने दी है ये 7 × 10⁻³ जूल। 7 से 7 कट गया और 10 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो mv² बराबर 10 × 10⁻³ जूल। v² की वैल्यू 10 × 10⁻³ जूल और बटे में m कितना है, ये 1 kg। m की जगह रख दो 1 kg, तो 10 × 10⁻³ बटे में 1 जूल m की जगह। तो ये v² बराबर आ गया 10⁻² जूल। 10 × 10⁻³ बटे 1, तो ये 10⁻² जूल आ गया। अब v निकालोगे तो 10⁻² का पावर 1/2 कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। भाई इधर स्क्वायर है तो उधर जाके ये पावर 1/2 आ जाएगी। 2 से 2 कट गया, v आ गया 10⁻⁻1 या कह लो 0.1 मीटर पर सेकेंड। लो, इसका आंसर आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है तो कोई बात नहीं, 0.1 इंटू मीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दो, तो 0.1 इंटू 100 हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आसान सवाल था, बिल्कुल कुछ नहीं था इसमें। बस हमें पर आपको ये सीखने को मिला यहाँ पे कि जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें दो प्रकार की एनर्जी होती है, दो टाइप की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, चलने की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और घूमने की हाफ i⍵² होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखो एक रॉड है, थिन है, पतली रॉड है और उसकी लेंथ 2 मीटर है
और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड डेंसिटी उसकी डी है। ओके, उसको रोटेट किया, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से घुमाया जाता है इसको ओमेगा स्पीड के साथ। द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ओमेगा की वैल्यू बतानी है। चलो अच्छा, एक बात सोचो, इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला बताओ। तो वो होता है सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई, आई हो गया इसका, मान लीजिए मास है इसका एम, एम हमें पता नहीं, निकाल लेंगे। तो एम मास हो गया एम। तो अगर रोड को बीचों बीच से घुमाते हैं, एल लेंथ की रोड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ करता था बीचों बीच से? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का जो होता था वो होता था 1/12 ml स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। चलो ठीक है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की कितनी देर की? ई, उठा के इसे ई रख दो। अब ये हो गया ई बराबर 1/12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तो m चाहिए हमको, इसका मास क्या होगा? तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका? a, और लेंथ कितनी है इसकी? मान लो l, और इंटू में डेंसिटी हो गई इसकी, डेंसिटी कितनी दी थी? d। तो a l इंटू डी, वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू लेंथ, और डेंसिटी हो गई d, तो ये इसका मास हो गया। उठा के रख दो यहाँ। तो 1/24 a l d इंटू में l स्क्वायर और है तो l क्यूब हो गया ये, और ओमेगा स्क्वायर, ई आ गया ये। अब देखो सबकी वैल्यू रख दो। सबकी क्या, बस अब हमें किसकी वैल्यू पता है? यहाँ से वैल्यू पता है हमें, यहाँ से l की। l दे रखा है इसने 2 मीटर, तो l की वैल्यू पता है, रख दो यहाँ। तो ई बराबर हो गया 1/24 a, l की वैल्यू हो गई 2 मीटर, 2 का क्यूब इंटू डी ओमेगा स्क्वायर। 1/24, 2 का क्यूब हो गया 8, तो 8 इंटू ए डी ओमेगा स्क्वायर, ई बराबर 8 से इसको काट दो, 3 हो गया ये। तो ई बराबर हो गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3e बराबर ए डी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 3e/ए डी। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट में 3e/ए डी। अब इन्होंने ये वैल्यू ओमेगा की कितनी दी थी? अल्फा e/ए डी। तो इसे अल्फा e/ए डी के साथ कंपेयर कर लो। एडी से एडी कट गया, ई से ई कट गया, अंडर रूट 3 बराबर उधर बचा अंडर रूट अल्फा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो 3 बराबर अल्फा आ गया। मतलब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। तो बिल्कुल आसान है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg एंड रेडियस r इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे 18 मीटर पर सेकेंड से उसको छोड़ दिया। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इट स्टार्ट्स ऑफ विद ए प्योरली स्लाइडिंग मोशन। प्योरली स्लाइडिंग मोशन का मतलब है प्योर जो है उस वो हो रही है, रोलिंग हो रही है एट t इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है 2 सेकंड के बाद हमें प्योर रोलिंग जब होने लगेगी, प्योर रोलिंग तो पहले भी हो रही होगी, प्योर स्लाइडिंग मोशन है, उसको भी प्योर रोलिंग ही कह सकते हो आप, लेकिन 2 सेकंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो एक बात बताओ, यहाँ से 18 मीटर पर सेकंड 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यहाँ पे लगेगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन। पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। एन क्या है? नीचे की तरफ इसका वेट mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन हो गई ऊपर की तरफ n, और
एन और एम जी आपस में बैलेंस हो गए, तो एन बराबर आ गया एम जी, उठा के इसको एन को यहां रख दो, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन म्यू एम जी आ गया। अब पीछे की तरफ इस पे रिटार्डेशन लगेगा ए, उस रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो रिटार्डेशन की वैल्यू होगी, पीछे की तरफ रिटार्डेशन है तो पीछे की तरफ फोर्स और बटे मास होता है रिटार्डेशन, तो फोर्स कितना है म्यू इंटू एम जी और बटे में उसका मास एम, एम से एम कट गया, ये रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई म्यू जी, ये रिटार्डेशन यहाँ पे लगेगा। ये रिटार्डेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को धीमा करेगा, तो 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2 सेकंड के बाद, तो वो निकाल सकते हैं हम इक्वेशन से v बराबर u प्लस ए टी से। v है फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड है 18, a की वैल्यू माइनस का म्यू जी और इनटू टाइम हो गया 2 सेकंड, 18 माइनस में म्यू की वैल्यू 0.3, जी की वैल्यू 10 और इनटू में 2, तो ये आ गया 18 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी दो तरीके की होगी इसमें, भाई ये ओमेगा स्पीड से घूम भी रहा होगा और वी स्पीड से चल भी रहा है, तो इसके पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये तो चलने की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और घूमने की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम, एम है इसका मास, तो मास कितना दे रखा था 0.5 kg। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, एम को अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस हाफ आई, आई रखो इसका, अब ये क्या है यूनिफॉर्म डिस्क है, तो यूनिफॉर्म डिस्क का आई कितना होता है 1/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह, अब v बराबर आर ओमेगा होगा प्योर रोलिंग के लिए, तो ओमेगा हो जाता, ओमेगा हो जाएगा v बटे आर, तो रखो v बटे आर का होल स्क्वायर, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 mv स्क्वायर। लो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई टोटल। अब v हमें पता है, हाँ पता है, तो 3/4 m की जगह 0.5 और 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/4, 0.5 को लिख लो 1/2, 12 इंटू 12, 4 से काटो 3, 2 से काटो 6, 3 इंटू 3 9 इंटू 6 54 जूल, काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी बच्चों 54 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 54 जूल होगी, आंसर हो गया 54 जूल। तो आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। काइनेटिक एनर्जी 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, भाई पहले उसकी स्पीड 18 है, थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड बदल जाएगी क्योंकि उस पर रिटार्डेशन लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उससे आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg, एक सॉलिड स्फीयर है जी, मास उसका 2 kg का है, मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है, ओके, विद काइनेटिक एनर्जी दिस, प्योर रोलिंग है तो मतलब v स्पीड से ये चल रहा होगा, ओमेगा स्पीड से घूम रहा होगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2240 जूल। एक बात सोचो, क्या ये टोटल नहीं होगी इसकी, हाँ टोटल होगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे हिसाब से हाफ एम वी स्क्वायर, तो चलने की स्पीड और घूमने की स्पीड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये घूमने की काइनेटिक एनर्जी, चलने की काइनेटिक एनर्जी घूमने की काइनेटिक एनर्जी दोनों हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। अब रखो सोचो, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो v बराबर आर ओमेगा होगा, बिल्कुल होगा। क्या हम यहाँ आई की वैल्यू रख सकते हैं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की आई की वैल्यू क्या होती है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह रख सकते हैं v बटे आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/2 एम वी स्क्वायर और प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो 7/10 एम वी स्क्वायर आ गई, ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई।
अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी इन्होंने, 2240, 7/10, मास 2 kg, v इसकी स्पीड, स्पीड तो पूछी है, वेलोसिटी तो मतलब पूछी है, तो v हमें निकालना है। चलो जी 7 से इसको काट लो, 3 1 2, ये हो गया जी। फिर 2 से भी काट दो, ये हो गया 160, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 1600 हो गया, v स्क्वायर बराबर, तो v बराबर हो गया अंडर रूट में 1600 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान सवाल, 40 मीटर। एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल देखो आपको करने को मिल गए तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है। यही तरीका है, आए हुए सारे सवाल करने से हमें टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर होता है कि अच्छा यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रहा है, ये कंसेप्ट लग रहा है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन वाला कंप्लीट चैप्टर, आगे कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, मैंने देख लिया है। बाकी कल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए फॉर्मूला शीट डाल दूं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के पहले चैप्टर की फॉर्मूला शीट कल डालते हैं और 2-3 दिन तक फॉर्मूला शीट ही डालूंगा, अभी कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज खत्म करके इसको कल से फॉर्मूला शीट डालूंगा, फिर उसके बाद फिर अपने चैप्टर्स को कैरी करेंगे, ठीक है। कल फॉर्मूला शीट ही डालूंगा मैं, ओके। और उनको लिख लेना, A4 साइज के पेपर पे छोटा छोटा लिख लेना, ताकि उसको आराम से कैरी किया जा सके। ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, या किसी एक रजिस्टर को कर लो, रजिस्टर में लिख लो सारे फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूला शीट जरूरी, पहले भी मैं 2 चैप्टर के लिखवा चुका हूँ फॉर्मूले, और मॉडर्न के पहले चैप्टर के लिखवाऊंगा, अभी मॉडर्न के लिखवाऊंगा चारों चैप्टर के पहले, ठीक है। तो उनको लिख के रखना है अपने हाथों से, अपने आप वीडियो देखते जाओ और लिखते जाओ, वीडियो देखते जाओ लिखते जाओ, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए, फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। डेली का 15 मिनट शाम को आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले आपको देखने हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए। चलो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, कल मिलते हैं।